हेलो दोस्तों, मोस्ट लवेबल यूट्यूब लर्निंग चैनल PYS पे आप सभी का स्वागत है। और हमने चालू कर दी थी BSc की जो बेसिक मैथमेटिक्स है, उसके 3 लेक्चर आ गए हैं। कौन कौन से लॉग के बारे में आपको बता दिया गया है, मैट्रिक्स और ग्राफ। अब बारी है किसकी, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त था 12th में और 11th में भी थोड़ा बहुत काम में आया था, डिफ्रेंसिएशन, अवकलन। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बेहद ही अच्छा टॉपिक है, अच्छे अच्छे इसके फॉर्मूले होते हैं, वो आज पूरे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए, मेरा तो यही कहना है आपसे। ठीक है, अवकलन। सीधे टॉपिक पे आते हैं, काम की बात पे। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन नाम से ही पता चलता है। डिफरेंस मतलब छोटी चीज़ों की गणना होती है, इसमें छोटी चीज़ों की कैलकुलेशन होती है। इंटीग्रेशन, समाकलन, जिसमें नाम से पता चल रहा है इंटीग्रेट होती है, जिसमें सम होता है। समाकलन, उसमें बड़ी कैलकुलेशन होती है, और इसमें डिफरेंस मतलब छोटी कैलकुलेशन इसमें की जाती है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके थोड़े बेसिक चीजें। कोई फंक्शन है जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये कोई फंक्शन है। अब x को क्या बोलते हैं, हमें सबको पता है, x को बोलते हैं स्वतंत्र चर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। f को क्या बोलते हैं, आश्रित चर, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। इसे स्वतंत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि x का मान कुछ भी रख दो, एफ एक्स ही y है, पर x का कुछ भी मान रख दो, उसके हिसाब से आप y का मान चेंज कर सकते हो। y डिपेंड कर रहा है x पे, कि x का मान आप क्या रख रहे हो, और x का मान आप कुछ भी रख सकते हो। ये चीज है, तो इसे बोलते हैं स्वतंत्र, इसे बोलते हैं आश्रित। ये फंक्शन होता है, ठीक है, फंक्शन नहीं है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका x के रिस्पेक्ट में कर दो, dy बाई dx हो जाता है, ठीक है। और x अगर हो तो उसका करो तो dx बाई dy होता है, उसका y के रिस्पेक्ट में होता है। ये चीजें तो आपको पता ही होगी, ठीक है। अब इसका जो सबसे पहली जो थ्योरी आई डिफरेंशिएशन की, वो कौन सी थी? फर्स्ट डिफरेंशिएशन थ्योरी, जिसे बोलते हैं प्रथम अवकलज सिद्धांत, जिसे कहा जाता है, वो इसी से आई। फंक्शन पहले आया, उस अवकलज की थ्योरी बाद में आई। इसका मतलब फंक्शन पहले खोज हुई थी, उसके बाद में डिफरेंशिएशन आया था। अब इसका देखो, इसमें कोई छोटी सी वैल्यू y के में ऐड कर देते हैं, y प्लस छोटी सी वैल्यू के लिए डेल लेते हैं यूज में, तो y प्लस डेल y, इधर क्या ऐड हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स। वो बताता हूं मैं कैलकुलेशन, लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा वही फर्स्ट अवकलज थ्योरी का फॉर्मूला है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन थ्योरी का वही फॉर्मूला है। और उसी से जो आप बेसिक जो फॉर्मूले पढ़ते हो ना, डायरेक्ट काम में लेते हो, उसी से वो सारे फॉर्मूले बने हैं। जैसे e की पावर x का e की पावर x ही होता है, sin x का cos x से होता है, log x का 1/x होता है, वो उसी से निकाला गया है, जो मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। y को उस तरफ ले जाएंगे हम, तो डेल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये क्या लिख दिया मैंने, डेल एक्स माइनस, क्या मैं y को उस तरफ ले गया तो y को मैं एफ एक्स बोल सकता हूँ, बोल क्या सकते हो, लिखा हुआ ये ऊपर, ठीक है। इतना कर दिया ना, बस इतना कर दिया तो ठीक है। अब क्या कर दो, डिवाइड बाई डेल एक्स कर दो, डिवाइड बाई डेल एक्स, इससे डिवाइड कर देते हैं, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये जो फॉर्मूला निकल के आया, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। और ये क्या है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो है। इसे डेल एक्स टेंस टू जीरो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जीरो की ओर मूव कर रहा है, जीरो की ओर अग्रसर है। डिफरेंस छोटी कैलकुलेशन के लिए तो डेल एक्स जीरो की तरफ बढ़ रहा है, इससे हम ये स्पष्ट करते हैं। और यही जो फॉर्मूला है ना, इसे ही बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन थ्योरी, इसे ही बोला जाता है, ठीक है।
तो इस फॉर्मूले को लिख लो पहले तो, और ये लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी काम की चीज़ है, ठीक है, कि इससे ही ये आया डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला। और उसी से ही क्या निकाले गए फिर अलग अलग, जैसे e की पावर x का निकाल दिया, मतलब इसी फॉर्मूले से निकाले गए उन सारे वो फंक्शंस के फॉर्मूले। तो वो भी मैं एक किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ये बेसिक है इसलिए वो ड्राइव करने के लिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं क्या, सॉरी, नेक्स्ट पेज पे जाके क्या देखते हैं, फॉर्मूले देखते हैं अब इसके, ठीक है। फॉर्मूले कौन कौन से हैं वो सारे के सारे देखने वाले हैं। आपको याद भी है ना तो भी धीरे धीरे मन मन में रिवाइज कर लो, मन मन में रिवाइज कर लो, ठीक है, और कंठस्थ हो जाएंगे ये सारे के सारे फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो पहला फॉर्मूला, चलो e की पावर x से ही शुरू कर देते हैं। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x ही होता है। उससे करूंगा ऐसे आपको समझ में आ जाएगा ना, उससे करूंगा ना ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, ई की पावर एक्स, वाई की जगह ई की पावर एक्स, तो बहुत जगह ये घेरेगा। इससे अच्छा है मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको इन सारे फॉर्मूले के, ठीक है। नहीं ऐसे लिख देते हैं, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा ज़्यादा, डी बाई डी एक्स करके लिख देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या हो जाएगा, बोलो मन मन में या फिर कमेंट में बोलो, कहीं तो बोलो। तीसरा d बाई डी एक्स ऑफ किसका ले लें, c क्या हो जाएगा 0, क्योंकि c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इधर लिख देते हैं c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। और कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट की जगह 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कोई भी अक्षर आ सकता है, उसका क्या होता है हमेशा 0 होता है। और देखते हैं साइन एक्स का क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, उसका होता है क्या कोस एक्स। 5 नंबर देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये यहाँ पे अगर y का फंक्शन होता है y के रिस्पेक्ट में करते तो y का कोई डिफरेंशिएशन बन जाता। कोस एक्स का अगर देखें तो क्या होगा माइनस का साइन एक्स। ऐसी और इंटीग्रेटिंग फंक्शन के देखें तो 6 नंबर देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 7 नंबर देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका देखें, और टेन एक्स का देख लिया हमने, सेक एक्स का देखते हैं, सेक एक्स टेन एक्स, और इसका उल्टा ही इंटीग्रेशन में होता है, आप इसे ध्यान में रख सकते हो। सेक एक्स टेन एक्स का अगर इंटीग्रेशन पूछ ले तो क्या आ जाएगा सेक एक्स आ जाएगा उसमें, ठीक है। 8 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, तो उसका क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये याद रखना थोड़ा, माइनस का कोसेक आएगा इसमें, ऐसे ध्यान में रख लेना। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, और को से जो चालू हो गया उसका को पे ही होगा। कोसेक एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, इसका इंटीग्रेशन बता रहा हूँ नो। वैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। इन दोनों के अपने आप में जोड़े हैं, इन दोनों के अपने आप में जोड़े हैं, बस इसमें माइनस नहीं लग रहे थे, इसमें माइनस लग रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हो किसी को अगर याद नहीं है तो। क्यों, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, और को के जोड़े तो बन ही रहे हैं। हो गया कोकड़ों को। आगे चलते हैं, इतना कर लिया ना, ये सारे इसके फॉर्मूले आप ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारे के सारे फॉर्मूले बता दिए मेरे हिसाब से मैंने, हाँ log x का भी बता दिया, ठीक है। एक बचा है फॉर्मूला 10 है इसके पूरे फॉर्मूले, फिर एक साथ ही स्क्रीनशॉट ले लेना। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू
ए की पावर एक्स इंटू log ए, ये याद रख लेना, ठीक है, ए की पावर एक्स इंटू log ए। और यही इंटीग्रेशन में पूछ लेता तो ए की पावर एक्स अपॉन log ए हो जाता, ठीक है, उसमें डिवाइड में आ जाता। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं कुछ और थोड़े बहुत इसकी थ्योरी है, थ्योरी के ऊपर चलते हैं। थ्योरी छोटी मोटी थ्योरी है। पहली थ्योरी क्या है कि कोई भी जैसे फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है उसके, हाँ, कोई भी फंक्शन है वो डी बाई डी एक्स में है, तो k इंटू एफ एक्स है ना, कोई भी फंक्शन, कोई कांस्टेंट k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, ठीक है, कोई कांस्टेंट उसके इनटू में है, कोई फंक्शन है ना उसके इनटू में है कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, k बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, एफ एक्स का हो जाएगा। k बाहर आ जाता है, ऐसे इंटीग्रेशन में होता है, k बाहर आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं दूसरी। दूसरा देखें तो ये बताया क्या आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी, ये बताया क्या, यू वी का फॉर्मूला, u को छोड़ दिया डी वी बाई डी एक्स, प्लस में प्लस आएगा यहाँ पे, v को छोड़ दिया डी यू बाई डी एक्स, एक को छोड़ दिया दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे को छोड़ दिया पहले का डिफ्रेंशिएशन। अब तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, तो उसका क्या हो जाएगा, u, पहले तो देखो इसकी ट्रिक बता देता हूँ, नीचे वाले का v अपॉन u है, v अपॉन u, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ये बार बार में बोलोगे ना आप तो आपके कंठस्थ हो जाएगा एकदम, ठीक है, क्या, मेरे साथ बोलो, नीचे वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले मतलब नीचे वाले को स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो ये तीनों थ्योरम भी। एक और थ्योरम है, ठीक है, ये है क्या, चौथी यहीं पे लिखवा देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स है, तो आप इसे ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, इस प्रकार से आप इसे तोड़ के लिख सकते हो। चार हो गई, चार ही है क्या, एक और है, एक और है, कोई फंक्शन है जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, अरे सेट कहाँ करूँ, मैं सभी थ्योरम को एक ही जगह लिखना चाह रहा था, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी, पांचवी आप एडजस्ट कर लेना, पांचवी कौन सी है, डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे एफ एक्स प्लस माइनस जी जी एक्स, कोई दो फंक्शन है वो प्लस माइनस में दे रखे हैं, तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसे थोड़ा स्मॉल कर, प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये पांचों की पांचों थ्योरम भी हो गई है और सारे के सारे फॉर्मूले भी हो चुके हैं, तो आप स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब दो तीन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊं क्या मैं, आप क्वेश्चन करवाऊं क्या, छोटे छोटे क्वेश्चन करवा देता हूँ, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, नहीं इसमें क्वेश्चन नहीं दे रखे, मैं करवा देता हूँ आपको, नॉर्मल वैसे हाई लेवल के क्वेश्चन तो उसमें भी आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसका क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका डिफ्रेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x आप कर लेना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आ जाएगा। और अगर इसमें ही और क्वेश्चन दे दे, पॉइंट भी दे दे साथ में, पॉइंट क्या दे दे, दो पॉइंट क्या दे दे आपको, 2 1 दे दे, तो यहाँ पे
कोई जगह पे वो तो है नहीं, y तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप dy बाई डी एक्स, और जहाँ पे x का वैल्यू है ना 2, वहाँ पे 2 रख दो बस, प्लस 3, 4 प्लस 3 क्या होता है 7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, एक और क्वेश्चन करवाऊँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स और इंटू में x। ठीक है, तो ये u इंटू वी से होगा, तो dy बाई डी एक्स करें तो साइन x को छोड़ दिया, x का 1 प्लस x को छोड़ दिया साइन x का कोस x। इस प्रकार से आप कोई भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। अब ये वीडियो रहा है छोटा सा, इसके अगले जस्ट वीडियो में मैं मैक्सिमा मिनिमा और पार्शियल डिफ्रेंशिएशन एक ही वीडियो में कवर करूँगा, तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ। डिफ्रेंशिएशन में आपको इन्जॉय लगा होगा, आपने पूरा वीडियो देखा है, अच्छा लगा होगा। बस ये था इसमें। थैंक यू वेरी मच, एंड अगले वीडियो में आ जाना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, सब्सक्राइब कर देना।